काई वर्ग परीक्षण, वास्तव में ये अप्रचलित स्टैटिस्टिक्स है, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। इसके द्वारा परिकल्पनाओं की जांच की जाती है। आपने अगर जो परिकल्पना बनाई है सार्थक है कि नहीं है, सार्थकता के अंतर को ज्ञात करने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इस टेस्ट का फार्मूला सिंपल है, काई स्क्वायर इक्वल टू एफ ओ माइनस एफ ई। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, काई स्क्वायर इक्वल टू एफ ओ माइनस एफ ई होल स्क्वायर अपान एफ ई। ये क्या है? एफ ओ क्या है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। एफ ई क्या है? एक्सपेक्टेड, संभावित। संभावित क्या है? संभावना क्या है? और एफ ओ क्या है? ऑब्जर्व्ड, है ना, क्या ऑब्जर्वेशन है उसका। फार्मूला बहुत सिंपल है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 72 छात्रों को 3 रंग लाल, हरा, पीला के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने के लिए कहा गया है ना। इन अ क्लासरूम 72 स्टूडेंट हैव डिसाइड टू इंटरेस्ट ऑफ कलर अकॉर्डिंग टू रेड, ग्रीन, येलो। अब उनके जो पसंद है ना, उनके पसंदों में सार्थक अंतर है कि नहीं। देखो यहाँ पे शब्द आ रहा है सार्थक अंतर, सिग्निफिकेंस डिफरेंस। ये क्या हो गया? एक परिकल्पना हो गई। तो इसके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है। देखो, ये छात्रों की संख्या, लाल पसंद करने वाले हैं 42, हरा पसंद करने वाले हैं 12, 12, पीला 18। अब देखो, ये तो क्या है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, अब ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, प्रक्षेपित आवृत्ति इसकी हिंदी होती है। ये जो दिया है उसी को हमने लिख दिया। अब एक्सपेक्टेड, इसमें देखो कोई कंडीशन नहीं दिया है। अगर कोई कंडीशन नहीं दिया है तो जितना भी है, जितना ये ग्रुप है, डिवाइडेड बाई 3 कर दो। देखो ये क्या हुआ? 3 कैटेगरी है, 3 को कर दो। 72 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा? 24। यहाँ पे देखो सीधे 24, 24, 24। ये क्या आ गया? एफ ई आ गया। अब सिंपल है, एफ ओ माइनस एफ ई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस करते चले जाओ। देखो, इसको माइनस किए इतना आया, इसको किए -12 आया, इसको किए -6 आया। इसके बाद इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, -6 का स्क्वायर 36 अपान एफ ही करना है। मतलब क्या है? ये डिवाइडेड बाई, बोलो, 24। ठीक है, ये इक्वल टू ये आ गया। ऐसे ये 144 डिवाइडेड बाई 24 क्या आ गया? 6। ये क्या है? 36 डिवाइडेड बाई 24 क्या आ गया? 1.5। अब क्या करना है आपको? इसी तीनों का सम निकाल लेना है। ये सिग्मा लिखा हुआ है ना भाई, तो सिग्मा मतलब क्या होता है? सम। देखो, इस तीनों का सम निकाल के हमने यहाँ कर लिया, क्या गया? 21। फार्मूला देखिए, डीएफ निकालने का जो फार्मूला है, डीएफ निकालने का फार्मूला एक्चुअल में है R-1 C-1 रो कॉलम। लेकिन देखो यहाँ पे 3 है, लेकिन इधर ऐसे में एक ही है, तो ये क्या हुआ? ऐसे केस में एक ही ले लिया जाता है। 3 - 1 × 1 क्या आ गया? 2, DF2 आ गया। अब आप काई स्क्वायर टेबल देखिए DF2 के लिए, है ना। ये देखो 0.05, इसको 5% भी लिखते हैं, इसको 1% भी लिखते हैं। सार्थकता स्तर, सिग्निफिकेंस लेवल, है ना। 5%, 1% भी लिखते हैं, या 0.05 लिखते हैं, या 0.01। इसका मतलब क्या है? 0.01 का मतलब आउट ऑफ 100 1 आंसर में भी रॉन्ग, 100 में से एक गलत हो सकता है। 0.05 का मतलब क्या हुआ? 5/100 मीन्स क्या है? अगर हम 100 इवेंट्स को ले रहे हैं तो 5% रॉन्ग होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में एजुकेशन में दोनों चलता है। इसके लेवल में भी अगर सिग्निफिकेंट होगा तो सिग्निफिकेंट मान लिया जाता है। इससे तो आप समझ गए होंगे, इसमें एक रॉन्ग होने का चांस है। इसमें सही कौन सा होगा? 0.01 होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0.92 टेबल वैल्यू है। यहाँ से देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई? आपकी वैल्यू क्या आई है? 21। अब कंपेयर करो इसका इससे, हमारी वैल्यू क्या है? ज़्यादा आई है। मतलब क्या है? रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? बोलो, सिग्निफिकेंट होगा, सार्थक होगा। परिणाम हमारा सार्थक होगा। अगर सार्थक हो गया तो क्या होगा? हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, परिकल्पना हमारी क्या होगी? अस्वीकृत होगी। तो आपने जो लिखा है सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? पसंदों में सार्थक अंतर है।
देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस, है ना, इन लाइकिंग। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन को आगे एनपीसी कर्व और टफ में ले जाएंगे, थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, है ना। 100 विद्यार्थियों पे एक टेस्ट लिया गया है, उनका असेसमेंट किया गया है। तो इसका जो ये क्वेश्चन है, ये 5 कैटेगरी है, ए बी सी डी ई। इसमें क्या है 10, 30, 35, 15, 10। देखिए ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हुई, कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 5। देखो ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेड 20, 20, 20, 20। अब एफ ओ माइनस एफ ई मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, माइनस कर दिए, ये आ गया। इसका स्क्वायर कर दिए, ये आ गया। अब देखो ये एफ ही कर दिए, ये आ गया, है ना। ये देखो डी एफ, फिर वही बात, इसमें 5 है और इसमें 1 है, तो ये क्या हो गया 5 - 1 × 1, ये क्या आ गया 4। अब यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब देखिए इसकी टेबल 5% वही है, इसका मतलब वही क्या है 0.05 लेवल, है ना। और इसका मतलब क्या है 0.01 लेवल। इसमें सही कौन सा होगा, ज़्यादा सही 0.1%। ठीक है, और जो भी हाइपोथेसिस 0.1 पे सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब वो 0.5 पे होगी ही। जब 0.1 पे सिग्निफिकेंट नहीं होता है तब 0.5 देखा जाता है। अब देखिए ये क्या है 13, अब आपका वैल्यू क्या आ गया 27.5। इसका मतलब क्या है, हमारा रिजल्ट क्या है, सिग्निफिकेंट है। परिणाम सार्थक है। अब परिणाम सार्थक होगा तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस ये क्या होगी, रिजेक्ट होगी। मतलब क्या है, सार्थक अंतर नहीं था, है ना, नहीं पाया जाएगा। जो परिकल्पना भविष्य काल में थी, फ्यूचर टेंस में थी, अब क्या है सार्थक अंतर पाया गया, या सार्थक अंतर पाया जाता है। अब वर्तमान में आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, आप रिजल्ट निकाल दिया। इसी क्वेश्चन को देखिए, अब ये क्वेश्चन को इसने क्या किया, एक परीक्षण में 100 छात्रों को 5 वर्गों में किया। अब ये क्या बोल रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शब्द डाल दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब चूंकि इसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड डाल दिया, शब्द डाल दिया, तो आप अब डायरेक्ट 100/5 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा एनपीसी कर्व, एप्लीकेशन ऑफ एनपीसी कर्व के केस में मैंने बताया था आप लोगों को, 5 कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए क्या करना रहता था, 6 सिग्मा बाई 5 कितना आ जाएगा 1.2। अब देखो 0, ये 0.6 इधर आ गया, 0.06 इस साइड आ गया। पहले आप लोग इसी समझिए कैटेगरी में कैसे डिवाइड कर रहे हैं। अगर ज़्यादा बेहतर होगा कि हमारा पहले वाला एप्लीकेशन आप एनपीसी कर्व वाला वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। शॉर्ट में मैं यहाँ बता रहा हूँ, सिंपल क्या करना है, +3 सिग्मा -3 सिग्मा, है ना, 6 सिग्मा बाई 5 किया हो गया 1.2। अब देखो ये क्या होगा 0.6 इस साइड होगा, 0.6 इस साइड होगा। अब इसमें पॉइंट्स ये क्या आ रहा है 1.2, इसमें ऐड करोगे 1.8 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया। अब ये हो गया ए कैटेगरी, ये हो गया बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। अब देखिए टेबल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 22.57, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 22.57। ठीक है, अब ये सी की वैल्यू क्या हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, देखो ये यहाँ से आ जाएगा। इसी को देखो लिखा गया है यहाँ पे, देखो एफ ई क्या लिया जा रहा है, ए की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू देखिए, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितना लिया है 45.1। कहाँ से आ गया, इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए, ये जो वैल्यू आ रही है यही है। बी की वैल्यू क्या है, देखो ये माइनस इसको कर दिया गया, क्या है 23 पॉइंट, देखो यहाँ पे लिख दिया गया। ए की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को, इसको देखो सिर्फ इस पोर्शन को 22.57 ये वैल्यू को, और इसको बी की वैल्यू को, इन दोनों को ऐड करके 50 से माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा। चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए सेम रिपीट होता है, इस साइड भी इस साइड भी। मतलब क्या होगा डी ई, इसमें क्या आता है A = E आता है और D = B आता है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गई। अब सेम फार्मूला
एफ ओ माइनस एफ ई, देखिए करते चले जाइए, इन दोनों को माइनस करते चले जाइए। अब एफ ओ माइनस एफ ई इसका स्क्वायर, आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ रहता है, टेंशन नहीं लेना है, आप वहाँ करते चले जाना, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या है, ये एफ ओ माइनस एफ ई होल स्क्वायर अपान एफ ई, ठीक है, एक्सपेक्टेड। अब इसको कर लीजिए, ये क्या है, एफ ओ है, ठीक है, इसको करके ये देख लीजिए इतना आ जाएगा। फार्मूला देखिए क्या है, काई स्क्वायर इक्वल टू एफ ओ माइनस एफ ई होल स्क्वायर बाई एफ ई। यहाँ पे आपने कर लिया है, एफ ओ माइनस ये वैल्यू आ गई सीधा। अब डी एफ देखना है, डी एफ भी इसमें पहला वाला क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही था, एक ही लाइन थी, ठीक है, कितना था 5, 5 माइनस 1 इंटू 1 क्या आ गया 4। वहीं से अब देखो ये 0.5, इसका मतलब वही है 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, इसका मतलब क्या है 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब देखो आपकी वैल्यू क्या है, इससे क्या है ज़्यादा है, हमारी वैल्यू जो आई है टेबल वैल्यू से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, बोलो, रिजल्ट सिग्निफिकेंट होगा। हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट होगी। मतलब जो नल हाइपोथेसिस आपका था, सार्थक अंतर नहीं होगा, हमेशा नल हाइपोथेसिस में क्या होगा, सार्थक अंतर नहीं होगा, ठीक है, नहीं पाया जाएगा। अब क्या होगा, सार्थक अंतर है, नहीं शब्द हट जाएगा, क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या हुआ, सिग्निफिकेंट हो गया है। अगर सिग्निफिकेंट नहीं होता तो उल्टा होता। यहाँ पे आप एक चीज़ खाली समझिए, रिजल्ट जब सिग्निफिकेंट हो जाता है तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, रिजेक्ट हो जाती है। रिजेक्ट होने का मतलब क्या है, नहीं शब्द हट जाता है, ठीक है। इसी का देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक समायोजन सूची एडजस्टमेंट इन्वेंटरी के परिणाम के आधार पर 50 छात्रों का समायोजन स्तर है ना, एडजस्टमेंट लेवल 3 श्रेणियों में रखा गया है। वितरण का आधार प्रसामान्य वितरण, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिया गया है यहाँ से, तो ये देखिए ये जो दे रहा है ना, फिर से वही चीज़ यहाँ नीचे देखिए, नीचे समझिए, इसको भी हम एनपीसी कर्व एप्लीकेशन वाले वीडियो में बताए थे। देखिए 3 भाग में डिवाइड करना है, क्या करना है, 6 सिग्मा, 6 क्यों आ रहा है, क्योंकि +3 से -3, ये देखो 3 सिग्मा -3 सिग्मा, ये कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा -3 सिग्मा, ये क्या आ जाएगा, 3 सिग्मा +3 सिग्मा, क्या हो गया 6 सिग्मा, अपान कितने भाग में करना है, 3 भाग में करना है, क्या आ गया 2 सिग्मा। अब 2 सिग्मा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए +1 सिग्मा -1 सिग्मा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए 1 + 2 कर देंगे, +3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब ए में क्या होगा, ये देखो टेबल वैल्यू ही है, कितना है 37.13, 34 सॉरी, ऐसे इसकी वैल्यू जो इस साइड है वहीं इस साइड आएगी। अगर दोनों को आप प्लस कर देंगे कितना होगा, 68.26, ये किस में आ रहा है, 100 में आ रहा है, ठीक है। और आपको क्या क्वेश्चन में दिया है, 50 दिया है, ठीक इसी का आधा कर दीजिए, कितना गया 34, ठीक है। ए के लिए क्या हो गया, देखो 50 माइनस इतना कितना, एवरेज मान लेते हैं 16, इसी का हाफ कर दीजिए 8। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू सी होगा, देखो यहाँ पे आ गया 8। अब सेम एफ ओ माइनस एफ ही करते चले जाइए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसको प्लस कर लीजिए, ये क्या आ गया, सिग्मा एफ ओ माइनस एफ ई होल स्क्वायर बाई एफ ई की वैल्यू आंसर आ गई। अब यहाँ पे डी एफ देना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ एक ही है, तो ये क्या हुआ 3 - 1 × 1 कितना आ गया 2। अब देखो ये जो सिग्निफिकेंस लेवल पे आप जो देख रहे हो वैल्यू, ये क्या आ रही है 0.5 लेवल पे, सार्थकता स्तर क्या है, इसी को लिखते हैं 0.05 लेवल है ना, इसी को लिखते हैं 0.01 लेवल, ठीक है। इस पे जो टेबल वैल्यू है 5.94, 9.2, मैं बार बार बोल रहा हूँ एजुकेशन में दोनों चलता है, 0.5 भी और 0.1 भी। 0.1 वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है,
100 में एक इवेंट्स रॉन्ग होने की चांस है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 में 5 इवेंट्स रॉन्ग होने की चांसेस है। तो अब अगर कोई वैल्यू 0.1 पे सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब वो 0.5 पे होगा ही। तो इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतना। अब यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, सिग्निफिकेंट आएगा। सार्थक, परिणाम आपका क्या हो गया, सार्थक हो गया। सार्थक हो गया इसका मतलब क्या होगा, नल हाइपोथेसिस जो है आपकी, ये क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब जो आपने लिखा था सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा, अब क्या है, परिणाम क्या आ गया आपका, सार्थक अंतर होता है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले पीरियड में हम लोग टी वैल्यू और एनोवा के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू।